दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आप सभी लोगों के लिए बेस्ट टॉप 10 सवाल लेके आए फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहां फ्रेंड्स आप सभी लोग अपनी तैयारी को जांचते हो और मेरे साथ परखते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, एक बार आप सभी लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, वीडियो को रोक कर खुद से भी क्वेश्चन करने का प्रयास करना है कि क्या आप सभी लोग क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार और बेहतरीन सवाल है, आपको मिस नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन 5 स्टार लगा लो। जो मैंने पहला क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा पार्टनरशिप यानी साझेदारी से। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने 12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कह रहा 6 महीने बाद रहीम ने 15,000 रुपए लगाकर व्यापार में साझा कर लिया। यदि वर्ष के अंत में कह रहा है राम को 64,000 रुपए का लाभ हुआ हो तो रहीम को कितना लाभ होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, साझेदारी में एक ही कॉन्सेप्ट है, क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, या फ्रेंड्स प्रॉफिट बराबर हम कह सकते हैं इसी को I1T1, रेशियो क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स I2T2, और रेशियो क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके से I3T3 आपका आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है राम ने कितना लगाया है, 12,000 रुपए लगाया है। और देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, ये कौन है, राम। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है जो रहीम है, कौन है फ्रेंड्स, रहीम है, इन्होंने कितना लगाया है, 6 महीने बाद 15,000 लगाया है। तो एक बात का इसमें हमेशा ध्यान देना, आपसे क्या कह रहा है, वर्ष के अंत में। तो वर्ष के अंत मतलब हमेशा इसमें 12 महीना ही लिया जाता है। रेशियो ये हो जाएगा, इन्होंने 6 महीने बाद आया है तो इसका मतलब ये 6 महीने तक पैसे को फ्रेंड्स व्यापार में इन्वेस्टमेंट किया है। तो सबसे पहले यहाँ फ्रेंड्स प्रॉफिट का रेशियो निकाल लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 0 से 3 0 क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए फ्रेंड्स, 3 से काटेंगे 3 चौके 12 और 3 पचे 15। तो कितना हो गया फ्रेंड्स, राम और रहीम का रेशियो प्रॉफिट का 8:5 है। अब आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, वर्ष के अंत में राम को 64,000 रुपए का लाभ हुआ। तो राम को देखिए फ्रेंड्स 8 मिला है, यानी 8 की वैल्यू कितना दिया है, 64,000। कितने गुना फ्रेंड्स, 8 अठाई 64 यानी 800 गुना है। तो आपसे पूछा है रहीम को कितना लाभ होगा, तो इनको भी फ्रेंड्स 800 गुना लाभ होगा। तो यानी 5 गुणे 800 कर देंगे, 8 पंचे 40, यानी फ्रेंड 4,000 ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल था। इस टाइप क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में इस बार भी आने की पॉसिबिलिटी है। चलिए फ्रेंड्स, समझ गए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, सुषमा रश्मि से धनी है जबकि आनंद प्रिया से अमीर है। अरुण रश्मि जितना अमीर है शोभा सुषमा से अमीर है। उपर्युक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ध्यान समझिए फ्रेंड, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये सुषमा है, कौन है, सुषमा कह रहा है किससे धनी है, रश्मि से धनी है। तो इसका मतलब अमीर है, ये हो गई फ्रेंड्स कौन, रश्मि। उसके बाद आपसे कह रहा है जबकि आनंद प्रिया से अमीर है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके आनंद हो गए। अब इसको अलग से बना लेते हैं। आनंद जो है किससे अमीर है फ्रेंड्स, ये प्रिया से क्या है, अमीर है। फिर कह रहा है अरुण रश्मि जितना अमीर है। तो देखिए फ्रेंड्स, अरुण रश्मि जितना अमीर है, तो अरुण को रश्मि के मैंने बराबर बना दिया कि ये दोनों क्या हैं, उतना ही अमीर है। ये सुषमा वाली लाइन थोड़ा सा बड़ी कर देते हैं, क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि फ्रेंड्स अरुण जो है रश्मि जितना अमीर है। कह रहा शोभा सुषमा से अमीर है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये शोभा हो गई, शोभा किससे अमीर है, सुषमा से अमीर है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आनंद और प्रिया का इधर कोई जिक्र नहीं हुआ, सिर्फ अब यहाँ क्लियर नहीं है कि आनंद जो है अरुण के बराबर हैं कि छोटे हैं, क्लियर है, अभी ऐसे बना रहने दीजिए। कहना है कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन कह रहा है रश्मि प्रिया से गरीब है। तो देखिए फ्रेंड्स, रश्मि प्रिया से गरीब है, कोई इस बात की गारंटी नहीं है क्योंकि कहा नहीं है, इसलिए ये आपका सही नहीं है। अब आपसे कह रहा है फ्रेंड्स प्रिया अरुण से अमीर है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रिया अरुण से अमीर है, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही फिक्स नहीं किया है। तीसरा कह रहा है अरुण सुषमा से गरीब है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बात श्योर है कि जो है अरुण है सुषमा से गरीब है। तो इसका मतलब सी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चौथा ऑप्शन कह रहा है फ्रेंड्स आनंद रश्मि से अमीर है। तो फ्रेंड्स आनंद जो है रश्मि से अमीर है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। एक ही सही है, कौन सा, सी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है,
फिर भी 20% का लाभ होता है। यदि दुकानदार छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो इसका देखिए फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, सीपी अपान एमपी। सीपी और एमपी में रिलेशन क्या होता है, सीपी अपान एमपी इज इक्वल 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपान 100 प्लस प्रॉफिट, यही होता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स सीपी अपान एमपी बराबर कितना हो जाएगा, 20 का डिस्काउंट दे रहा, 100 माइनस 20 कर देंगे 80। यहाँ फ्रेंड्स 100 में 20 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 120। 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो छूट नहीं देगा तो फ्रेंड्स कितने का फायदा होगा, 1 का कितने पे, 2 पे, और इनटू क्या कर देंगे 100, तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 यानी 50%। 50% ही इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ पढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है, इसको आप दो तरीकों से कर सकते हो। अब ध्यान समझना कैसे कर सकते हो। क्वेश्चन कह रहा कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए। यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते। बताइए कि प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कितनी थी। तो फ्रेंड्स एक बार आप लोग भी खुद से ट्राई करिएगा। अब मेरा देखिए कैसे करना है। कह रहा कुछ संतरे हैं जिन्हें 40 बच्चों के बीच बराबर बांटना है। तो मैंने संतरों की संख्या को मान लिया कितना है, x है। 40 बच्चों में बांटना है तो फ्रेंड्स इसका मतलब कितना हो जाएगा, x बटे 40, यही हो जाएगा। x संतरे थे, 40 बच्चों में बांटना है तो कैसे बांटेंगे, x बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 40। अब आपसे कह रहा फ्रेंड्स यदि 20 बच्चे अधिक होते तो यानी x अपान कितना हो जाएगा 60, तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते, माइनस कर देंगे। अब एक तरीका है कि फ्रेंड्स इसको पूरा चाहे कैलकुलेट कर लो, एक तरीका हिट एंड ट्रायल लगा दो। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ 5 आना चाहिए। 5 आने के लिए इसका मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पे 15, यहाँ पे 10। मैं देखते ही बता दूंगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 600। जैसे ही फ्रेंड्स आप 600 बटे 40 करेंगे ऑप्शन से, और माइनस का कितना करेंगे 600 बटे 60, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे कितना आ गया 15, और यहाँ देखिए फ्रेंड्स 0 से 0 कैंसिल, 6 दाम में 60, 15 माइनस 10 यानी 5। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स ये भी बड़ा ही बेहतरीन है, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से भी एक क्वेश्चन वेन डायग्राम से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स एक छात्रावास में 1200 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल दोनों खेल खेलते हैं। फिर कह रहा है यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो अब ध्यान से समझो फ्रेंड्स, जैसे मैंने 2 डायग्राम बना लिया। मैंने मान लिया कि दोनों खेल x% खेल रहे हैं। इनमें कह रहा फ्रेंड्स जो है आप सभी लोगों के पास 75% लड़के ऐसे हैं फ्रेंड्स जो हॉकी खेलते हैं। ये कौन है, हॉकी वाले हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स जो फुटबॉल खेलते हैं वो कितना है 45 है। तो अब देखिए फ्रेंड्स कॉमन आप लोग कैसे निकालते हैं, 75 से x ही तो घटाते हैं। तो 75 माइनस का x कर दूंगा तो केवल हॉकी खेलने वाले हो जाएंगे, और क्या कर देंगे प्लस का x, और प्लस ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 45 माइनस x हो जाएगा तो केवल फुटबॉल खेलने वाले। ये किसके बराबर है फ्रेंड्स 100% के। हालांकि फ्रेंड्स इस तरीके से पेपर में नहीं लगाना, अभी मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे करना है। x से x कट गया, 45 और 75 को जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 120, माइनस का x बराबर 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20, यानी 20% लोग ऐसे आ गए फ्रेंड्स जो दोनों खेल खेलते हैं। यही आपसे पूछा है, ऑप्शन वही सही होगा जो 20 से कटे। तो देखिए फ्रेंड्स 20 से ये भी नहीं कटेगा और सारे ऑप्शन ही कटेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स कैसे आप लोग करेंगे। अब देखिए फ्रेंड टोटल कितने हैं 100%। 100% की वैल्यू कितना दिया है आप लोगों को 1200, तो 1% की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 12। 1 की वैल्यू 12, मुझे 20% की वैल्यू चाहिए, 20 गुणे 12 कर देंगे कितना हो जाएगा 240। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। पेपर में कैसे करना है, आपको सीधा सीधा 75 और 45 को जोड़ देना है। 75 45 को जोड़ेंगे 120 और माइनस 100 कर देंगे, तो यहाँ हमेशा जो दोनों में कॉमन होंगे, जो दोनों खेल खेलेंगे हमेशा वही आएगा। 100% की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू 12 दूनी 24 ओरल लगा सकते हो। 240 इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है।
अगला सवाल आपसे कह रहा फ्रेंड्स, दिवाली के त्योहार पर 12 मित्रों ने एक दूसरे को दिवाली का कार्ड भेजकर शुभकामनाएं दी। इस मित्रों के समूह ने कितने कार्ड खरीदे? तो एक छोटा सा एग्जांपल समझो कि जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए 3 मित्र हैं, ये पहला वाला मित्र है, ये इन दोनों को क्या देगा? जैसे फ्रेंड्स ऐसे समझिए कि 3 मित्र हैं ए बी सी, ए किसको किसको उपहार देगा? बी को, सी को कार्ड देगा, बी किसको किसको देगा? सी को, ए को देगा, सी किसको देगा? बी को, ए को। तो 3 पर्सन थे तो कार्ड कितने वितरित हुए? 6, यानी 3 पर्सन थे तो इसका मतलब खुद को छोड़कर 2 लोगों को देगा, यानी एक कम को देगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। तो सेम यहां भी वही करना है फ्रेंड्स। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, 12 मित्र थे तो यानी 11 लोगों को उपहार वितरित होगा, तो 12 गुणे 11 कर देंगे, कितना जाएगा? 132 उपहार वितरित होंगे फ्रेंड्स, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, यानी फ्रेंड्स जितने लोग होंगे उससे एक कम से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है आप लोगों से, स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल से गाड़े गए हैं, तो प्रथम तथा 9वें पोल के बीच कितनी दूरी होगी? तो अब देखिए फ्रेंड्स, एक पोल यहाँ पे है, 9वां पोल यहाँ पे है, तो इसका मतलब इनके बीच का जो गैप होगा वो कितने का होगा? 8 पोल का होगा। कितने का है मीटर? 50 मीटर का। कितना हो जाएगा? 400 मीटर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स? बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है फ्रेंड्स? अगला सवाल आपसे कह रहा है कि प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करके वह अक्षरों का क्रम उल्टे बिना बिहाइंड शब्द से कितने सार्थक शब्द बन सकते हैं? तो फ्रेंड्स एक बार खुद से सोचिएगा कितने बन सकते हैं? 2 शब्द बनेंगे, एक तो फ्रेंड्स आपका बी बनेगा बिना उल्टे, और एक क्या बनेगा? हिंद। तो 2 शब्द बनेंगे फ्रेंड्स, इसका मतलब 2 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए फ्रेंड्स ये भी आपका रैंकिंग का सवाल है, रैंकिंग से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी भी छोर से शुरू पर यदि किसी पंक्ति आपका नंबर 11वां है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो देखिए फ्रेंड्स टोटल बराबर होता है फर्स्ट पोजीशन से अंक प्लस लास्ट से पोजीशन अंक -1। अब देखिए फ्रेंड्स शुरू से भी और अंत से भी 11वां है, तो इसका मतलब 11 धन 11 माइनस का 1, 11 11 22, 22 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 21 इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? राइट होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स आज के सफर का आखिरी सवाल है और इस टाइप का मैंने पहला ही सवाल कराया था। जैसा कि फ्रेंड्स मैं एक क्वेश्चन हमेशा आप लोगों के लिए होमवर्क लाता हूं, तो ये आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क है। इसको आप सभी लोगों को फ्रेंड्स खुद से करना है। अगर नहीं आता है तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम इसको जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर सॉल्व करके भेज देंगे। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स एक मेरी सुबह मॉर्निंग में 11 बजे क्लास चलती है फ्रेंड्स, जो मैं आप सभी लोगों के लिए विद कॉन्सेप्चुअल वीडियो सिखाता हूं, तो फ्रेंड्स उसको जरूर देखिए, बहुत ही फायदा वहां से होने वाला है। बाकी ये आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।